ऑप्टिक्स में आईएमपी क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन राइट इट्स नेसेसरी कंडीशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन राइट इट्स नेसेसरी कंडीशन सीबीएसई एमपी बोर्ड सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। एमपी बोर्ड में 2 मार्क्स में इसका अलग से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सभी बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसकी नेसेसरी कंडीशन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रिफ्लेक्शन फार्मूला प्रूफ फॉर एनी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्शन फार्मूला μ-1/r μ/b -1/u ये लिख के प्रूव करने को आ जाता है। इसके क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में आते हैं इसके लिए आप सैंपल पेपर देख लीजिएगा, पर ये रिफ्लेक्शन फार्मूला भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज का फार्मूला F = में f1 f2 upon f1 plus f2 कंबाइंड फोकल लेंथ 2 थिन लेंसेज की कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है 1/f = में 1/f1 plus 1/f2। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में पहले कई बार आ चुका है, सीबीएसई में भी कई बार आ चुका है। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लेंस मेकर फार्मूला 1/f = μ-1 1/r1 माइनस का 1/r2। लेंस मेकर फार्मूला लिख के प्रूव करने को आ जाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉर ए प्रिज्म प्रूव दैट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिज्म का, μ = sin a + z/2 sin a/2। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ऐसे कैसे कर लेना, इसमें से भी मैं आपको एमपी क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके लिए बहुत अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में रिलेशन लिखने को आ जाता है। देखो रिलेशन है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है और डेल एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसमें एस्टैब्लिश करने को आ जाता है रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। आपने देखा भी होगा आपके स्कूल के लास्ट ईयर जो पेपर हुए हैं, जो प्री बोर्ड क्वार्टरली हाफ ईयरली जो भी आपकी एग्जाम हुई है उनमें ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके मेन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन राइट इट्स नेसेसरी कंडीशन। ये भी बहुत अच्छे से कर लेना। लेंस मेकर फार्मूला, रिफ्लेक्शन फार्मूला, और ये अब आप बोलोगे सर सभी आईएमपी टिक कर दिए, ये सभी क्वेश्चन आईएमपी है, मैंने ओनली आईएमपी क्वेश्चन लिए। तो आप इसके अंदर ये 5 क्वेश्चन थे ऑप्टिक्स के, इनको सभी को अच्छे से कर लेंगे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, एग्जाम के बाद आकर देखना ये क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेंगे। आज अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जब लिखने को आएगा तो आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसका केस फर्स्ट लिखना पड़ेगा, केस सेकंड लिखना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशंस करना पड़ेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 और 4 मार्क्स को कवर करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को आप अच्छे से कर लेना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी अच्छे से कर लेना। मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा डेरिवेशन करना, केस फर्स्ट करना, केस सेकंड करना, मैग्नीफाइंग पावर का पूरा डेरिवेशन वगैरह करना। तो ये दोनों क्वेश्चंस को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आप अच्छा कर लोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी छोटा क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बिल्कुल एग्जाम में ऐसे कैसा आ सकता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आजकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में डिफरेंस लिखने को दिया जाता है। जैसे एमपी बोर्ड में 2023-24 में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में डिफरेंस लिखने को आ गया था, तो आप इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को अच्छे से कर लेना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द मिरर फार्मूला एंड प्रूफ इट। मिरर फार्मूला लिख के प्रूफ करने को आ जाता है, एमपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। राइट द लेंस फार्मूला एंड प्रूफ इट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है फॉर एनी स्फेरिकल मिरर प्रूफ दैट f = r/2 फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन लिखने को आ जाता है। तो भैया ये क्वेश्चन है ऑप्टिक्स में, ये मैंने बड़े क्वेश्चन बताए हैं। फिजिक्स में बड़े क्वेश्चन ऐसे कैसे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन परेशान करते हैं। तो आप इसके अंदर बड़े क्वेश्चन में, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से कर लेना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अच्छे से कर लेना, μ = sin a + zm/2 वाला डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। साथ में आपको यहाँ पे इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी
अच्छे से कर लेंगे, वो एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को अच्छे से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे के ऐसे बैठेंगे ये क्वेश्चन। ये बात आपने आपके स्कूल की एग्जाम में, हाफ ईयरली प्री बोर्ड एग्जाम में देखी होगी। ये बड़े क्वेश्चन ऐसे कैसे बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट कौन करते हैं? 1 मार्क्स के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चन वो बीच में से आ जाते हैं। तो आजकल एमपी बोर्ड का यही रहा है कि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो तो एज इट इज दे रहा है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट देता है, तो वो अपने मन से लिखना रहता है, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये जो क्वेश्चन है आप अच्छे से कर लेना। ये सभी क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, अगर आप वहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं।